हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9th में आपने अलग अलग तरह के धातुओं के बारे में पढ़ा होगा। यू हैव सीन डैट elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties। आपने ये भी देखा होगा कि एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के आधार पर उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में सोचिए। What properties did you think of while categorizing elements as metals और नॉन मेटल्स? क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जो मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज कर सके, यानी उनमें डिफरेंस बताए। How are these properties related to the uses of these element? ये प्रॉपर्टीज़ उनके इस्तेमाल में कैसे आ सकती है, एलिमेंट्स के इस्तेमाल में कैसे यूज़ हो सकती है। Let us look at some of these properties in detail। इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स। The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical property। सबसे आसान तरीका इसे ग्रुप करने का है बाय कंपेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसके बारे में हम आगे कुछ एक्टिविटीज़ के आधार पर पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ सैंपल्स की ज़रूरत होगी, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज ईजिली अवेलेबल। ये मेटल चाहिए का आपको यूज़ करना है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 हम करते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। आपको कुछ सैंपल्स लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के, और उनके सभी अपीयरेंस को नोट करना है। उसके बाद आपके जितने भी सैंपल लिए हैं उन सभी को सैंड पेपर से रफ करना है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस। आप ये देखेंगे कि रब करने के बाद ये जो मेटल्स होंगे चमकने लगेंगे। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके ऊपर एक शाइनी सरफेस आता है, उस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्चर कहते हैं। लस्चर, मेटल जो होते हैं वो लस्चर होते हैं, शाइनी होते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3.2। तो मतलब मेटल की अगर कोई प्रॉपर्टी पूछेंगे तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्चरस। एक्टिविटी 3.2 करते हैं। अब टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। आपको कुछ सैंपल्स लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ। नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको चाकू की मदद से सभी मेटल्स को कट करने की कोशिश करनी है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। आपको दो टंग्स की मदद से सोडियम को पकड़ना है, सोडियम के एक टुकड़े को उठाना है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। इसे आपको वॉच ग्लास में रखना है सोडियम के पीस को और उसे काटने की कोशिश करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल फाइंड डैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप ये देखेंगे कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल।
इसका मतलब मेटल की अगर आपसे दो प्रॉपर्टी कोई पूछे तो पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्चरस और दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब एक्टिविटी 3.3 करेंगे। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? आपको एक मेटल को रखना है और उसको कम से कम 4 से 5 बार उसको हैमर से पीटना है। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो आपने आयरन के साथ करा, जिंक, लेड और कॉपर के साथ भी आपको यही रिपीट करना है और फिर अगर क्या उनके शेप में कोई चेंज होगा तो उसे ऑब्जर्व करना है। You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. आप ये देखेंगे कि मेटल को पीट के पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम malleability भी कहते हैं। Did you know that gold and silver are the most malleable metals? गोल्ड और सिल्वर ही एक ऐसे इकलौते मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा malleable होते हैं। लिस्ट द मेटल्स वोज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। उन मेटल्स के वायर के बारे में आप सोचिए जो आपके डेली लाइफ में आप देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से मेटल को हैमर से पीट कर पतले वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल मेटल होता है क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से कम 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। malleability और डक्टिलिटी की वजह से ही हम मेटल्स को अपने नीड के हिसाब से नीड के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग वेसल्स। क्या आप कोई भी एक ऐसा मेटल के बारे में बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल कुकिंग वेसल्स में होता है? तो कुकिंग वेसल्स में जो इस्तेमाल होता है वो है एल्युमिनियम। बहुत से होते हैं लेकिन एल्युमिनियम भी उनमें से ही एक है। डू यू नो वाई दीज मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आप जानते हैं कि इन मेटल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। एक्टिविटी 3.5 इसकी फिगर आप ये देख सकते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, clamp this wire on a stand as shown in figure 3. फिक्स अ फिन। आपको एक एल्युमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है और उसे क्लैम्प की मदद से स्टैंड करना है। वायर स्टैंड के सहारे क्लैम्प करना है स्टैंड पे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स की मदद से आपको एक पिन फिक्स करना है। हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। जहाँ आपने एल्युमिनियम या फिर कॉपर वायर को क्लैम्प करा है, कैंडल, बर्नर किसी की भी मदद से आपको उसे हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आपने कुछ समय बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? नोट योर ऑब्जर्वेशंस। डज द मेटल वायर मेल्ट। अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। क्या वो मेटल वायर पिघलेगा? द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ऊपर एक्टिविटी हमने करी है वो यह शो करेगा कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसीलिए हम कुकिंग वेसल्स में भी मेटल का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर और कॉपर होता है। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। केवल इकलौते लेड और मरकरी ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? आइए हम इसे फाइंड आउट करें। सेटअप एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। इस तरह का आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है
place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B as shown। A और B के बीच में आपको कोई भी सैंपल मेटल का रखना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा। व्हाट डज इंडिकेट, ये क्या दर्शाता है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ PVC और लेवल एक्ट मेटल। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो तार बिजली से सप्लाई करते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है लेवल एक्ट मटेरियल की। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक वायर क्यों इन सब्सटेंस से रैप किए जाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, क्या होगा तब जब मेटल एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा, से टकराएगा। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराएगा तो वो साउंड करेगा, इसीलिए आपकी स्कूल बेल भी मेटल की होती है। नॉन मेटल्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स के कंपेरिजन में नॉन मेटल्स बहुत ही कम होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एसेट्रा। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लेकिन एक इकलौता ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, क्या नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की तरह। आइए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.4 and 3.6 with the नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको जहाँ पे आपने ये जिंक लेड लिया था उनकी जगह पे अब आपको कार्बन, सल्फर और आयोडीन के सैंपल्स लेने हैं और आपने जो जो ऑब्जर्व करा वो बताना है, इस टेबल में फिल करना है। अगर आपको ये टेबल फिल ना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अगली वीडियो में मैं इसको फिल करके बता दूंगा आपको कैसे फिल होगा। ये आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के डिस्कस करते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट, सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपने एक्टिविटी 3.5 में पढ़ा होगा, ये वाली जो आपने एक्टिविटी करी थी इसमें आपने पढ़ा था कि मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। बट गैलीनियम एंड सेजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बट ये दो ऐसे मेटल है जिनकी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी शाइनिंग अपीयरेंस। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। उसी के साथ कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। और ईच कार्बन जो एक नॉन मेटल है जो अलग अलग तरीके से हमारे सरफेस हमारी धरती पर है मौजूद है, उन सभी फॉर्म को एलोट्रॉफ कहते हैं। डायमंड कार्बन, इसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, लेकिन हमने पढ़ा था मेटल ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये तो ग्रेफाइट भी कर रहा है। इसीलिए हम मेटल और नॉन मेटल को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर कंपेयर नहीं कर सकते। उनको कंपेयर करने के सबसे आसान तरीका है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लैरिफाई करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको